नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान के दूसरे अध्याय में मानवतावादी सिद्धांत को पढ़ेंगे जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मन के गत्यात्मक पहलू, मन के आक्रात्मक पहलू को देखा, साथ ही साथ मनोलैंगिक विकास के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो विद्यार्थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वाले सेशन को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर उस सेशन को देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग फटाफट से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर हमारे किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। बाकी आज के क्लास के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रकारवादी सिद्धांत को पढ़ लिया है। ठीक, प्रकारवादी सिद्धांत को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। फिर सिलगुड़ सिद्धांत को पढ़ा, मनोगत्यात्मक सिद्धांत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। और फिर आज हम लोग जो मानवतावादी सिद्धांत को आज हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर फ्रायडवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मानवतावादी सिद्धांत की ओर चर्चा करेंगे। अब मानवतावादी सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान से आप लोग चीजों को समझिएगा। मानवतावादी सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन है, तो अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है। ठीक, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और 1970 में इनका निधन हुआ। तो ये मतलब इनका समय बताया जा रहा है कि 1908 से 1970 के बीच में ये जीवित थे। तो ये क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो ब्रुकलिन में पैदा हुए थे और रूसियों और यहूदियों के ये वंशज थे। उन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में कानून का अध्ययन किया था और बाद में आगे जाकर के इन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, जिसे मानव जरूरतों का पदानुक्रम व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये अमेरिका के, ठीक ना, अमेरिका के जो ब्रुकलिन था वहां पर ये जन्म लिए थे और ये रूसी यहूदियों के वंशज के रूप में मतलब जाने जाते थे। और इन्होंने क्या किया था कि मानव की जो जरूरतों का पदानुक्रम था, ठीक ना, मानव की जो जरूरतें थी उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको मानव पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं हम लोग, या मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या फिर और भी अन्य नाम है, उस नाम से भी हम इनके सिद्धांत को जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर समझना है आप लोगों को कि अब्राहम मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया उसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे इसे हम लोग पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मांग आपूर्ति आवश्यकता सिद्धांत के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नाभिकीय आवश्यकता सिद्धांत के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और उसके बाद स्वार्थीकरण आवश्यकता सिद्धांत और मानवतावादी आवश्यकता सिद्धांत। मतलब हम अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को जो है ना कई नामों से जानते हैं। ठीक, ये सभी नाम जो है एक ही सिद्धांत का है। इसमें हम मानव के जरूरतों के बारे में हम लोग देखते हैं। जो मनुष्य होते हैं यानी जो मानव होते हैं उनके जरूरतों के बारे में जो है ना यहाँ पर बताया गया, इस पर ध्यान दिया गया है। अब मानव के मुख्य रूप से जरूरतें क्या होती हैं या कितने तरह की होती हैं, तो 5 तरह की होती है। कितने तरह की होती है भाई, तो 5 तरह की होती है। तो आइए हम उन जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं। कहा जा रहा है कि मांग या आवश्यकता का सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि मानवतावाद संप्रदाय या सिद्धांत के संस्थापक अब्राहम मैस्लो द्वारा किया गया। और समर्थनकर्ता कौन थे, तो कार्ल रोजर्स थे। मतलब इसका समर्थनकर्ता कौन थे, कार्ल रोजर्स थे। उन्होंने मांग या आवश्यकता का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। किसने, अब्राहम मैस्लो ने, लेकिन कार्ल रोजर्स क्या थे, इसके समर्थन करता थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि अब्राहम मैस्लो को जो है आशावाद या मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, पूछ दिया जाएगा कि आशावाद या मानवतावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो अब्राहम मैस्लो को ही कहा जाता है। और इन्होंने ही जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, कहा जा रहा है कि संरचना या चेतना का कार्य व्यवहार पूर्णता या संज्ञान को छोड़ करके मानव की आवश्यकता मांग को समझना चाहिए। इसलिए अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकता बताई है।
अभी मैंने आप लोग को बताया भी कि जो उन्होंने ये सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत में उन्होंने मानव की ज़रूरतों को लेकर के, मानव की आवश्यकताओं को लेकर के 5 जो आवश्यकताओं को उन्होंने बताया है। पहला क्या है? शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा, तीसरा स्नेह, चौथा सम्मान और पांचवा स्व यथार्थीकरण का मांग या आवश्यकता। तो ये 5 तरह के जो आवश्यकताओं के बारे में इन्होंने बताया। जैसे पहला क्या हो गया? शारीरिक आवश्यकता, हर मनुष्य की अपनी शारीरिक आवश्यकता होती है। सुरक्षा की भी उन्हें आवश्यकता होती है, किसी से संबंध रखने का, किसी से स्नेह रखने का भी उन्हें आवश्यकता होती है। खुद के आत्मसम्मान के बारे में भी उनकी आवश्यकता होती है और आत्मसिद्धि की भी आवश्यकता होती है। तो जो हम देखेंगे, ये शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और संबंध या स्नेह की आवश्यकता, तो ये जो तीनों आवश्यकता होती है, ये निम्न स्तर की आवश्यकता है। ठीक, निम्न स्तर की, यानी इसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसे हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, ये उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। ठीक ना, उच्च स्तर की आवश्यकता होती है, तो इसे हमें प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कठिनाई महसूस होता है। बाकी जो ये नीचे के 3 हैं, जैसे नीचे से हम लोग लेते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब क्या होगा? पद यानी नीचे से। तो यहाँ पर शारीरिक, सुरक्षा और स्नेह, ये तीनों निम्न स्तर की आवश्यकता है जो मनुष्य जो आसानी से प्राप्त करता है। लेकिन जो उच्च स्तर वाली कौन हो गई? तो सम्मान या मांग की आवश्यकता, स्व यथार्थीकरण जिसको हम लोग आत्मसिद्धि बोलते हैं। तो ये दोनों आवश्यकताएं जो उस स्तर की होती है, उच्च स्तर की होती है, जिसको प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं। देखिए, यही चीज यहाँ पर बताया गया फिगर में कि मांग या आवश्यकता का पदानुक्रम। आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ऐसे ही फिगर बनाने के लिए आपको कहेगा भी। तो ये शारीरिक मांग या आवश्यकता हो गया, सुरक्षा मांग या आवश्यकता हो गया, स्नेह या प्रेम आवश्यकता हो गया, सम्मान या मांग आवश्यकता हो गया, स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता हो गया। तो ऊपर के ये जो दोनों हो गए, ये क्या हो गया? उच्च स्तर वाला। ठीक ना, ये दोनों क्या हो गया? हमारा उच्च स्तर का हो गया। और बाकी के ये 3 हमारे हो गए, ये निम्न स्तर के हो गए। क्या हो गए भाई? ये निम्न स्तर के हो गए। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि और भी आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न स्तर के आवश्यकता कहेंगे। तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे, तो आगे जो है इन्हीं चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर समझाया है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भौतिक आवश्यकता, भौतिक यानी वही शारीरिक आवश्यकताएं। कह रहा है इसमें कि यह सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद, ये जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। मतलब ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता में आता है, जो हमारा क्या है? भौतिक आवश्यकता, यानी फिजिकल जो है आवश्यकताएं हो गई, यानी शारीरिक आवश्यकताएं। हर मनुष्य को जो है सोने का, खाने का, पीने का, चलने का, ये सब की आवश्यकता होती है। तो यही भौतिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा, जो सभी के लिए ज़रूरी है। उसी तरह सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकता, सभी को सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है कि इसमें शारीरिक सुरक्षा हो गया, अस्थिरता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार एवं वित्तीय सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं इसमें क्या होती है? शामिल होती है। तो ये हमारा दूसरा जो है मांग हो गया। तीसरा मांग हमारा क्या है? तो सामाजिक आवश्यकता हो गया, यानी स्नेह या सम्मान। ठीक ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्नेह, सम्मान नहीं, संबंध हो जाएगा। ठीक, स्नेह और संबंध की आवश्यकता होगा। तो यह स्तर जो है दोस्ती हो गया, परिवार, सामाजिक संबंधों और दूसरों के साथ जो जुड़ाव की आवश्यकता को दर्शाता है। एक तरह का ये क्या हो गया? स्नेह का हो गया, कि हम दूसरे से मिलना जुलना, उससे संबंध बनाना। तो यहाँ पर ये स्नेह की आवश्यकता हो गया। इसमें हमारा प्यार, समर्थन और स्वीकृति की आवश्यकता जो है शामिल होती है। अब बाकी के जो 2 आवश्यकता बचे, ये उच्च स्तर की आवश्यकता होती हैं। तो जिसमें हमारा क्या होता है? सम्मान होता है। तो ये बताया जा रहा है कि इस स्तर पर व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दूसरों से सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। और यह स्तर आत्ममूल्य और सफलता से जुड़ी होती है। मतलब जब हम सफलता प्राप्त करेंगे, खुद का जो है वैल्यू हमारा होगा, तब हमारा कोई क्या करेगा? सम्मान करेगा, हमें वैल्यू देगा, हमें पसंद करेगा। तो थोड़ा सा कठिन होता है, ये उच्च स्तर की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही जो 5वां हमारा है आत्म प्राप्ति, जिसको हम लोग जो क्या बोलते हैं? आत्मसिद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मसिद्धि भी बोलते हैं। तो यही हमारा जो है 5वां आवश्यकता है। तो कहा जा रहा है कि यह सर्वोच्च स्तर है
जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और संभावनाओं का उपयोग करता है, और इसका मतलब है कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसे हासिल करना। तो ये हमारे प्राप्ति है, या इसी को हम लोग आत्मसिद्धि कहते हैं। तो यही मानवतावादी सिद्धांत था, जिसमें हमको यही समझना था कि अब्राहम मैस्लो ने 5 तरह के पदानुक्रम जो है मांग को बताया है, जिसमें 3 निम्न स्तर के होते हैं और 2 उच्च स्तर के होते हैं, और ये 5 तरह की आवश्यकताएं हर मनुष्य को ज़रूरत होती है। यही मानवतावादी सिद्धांत था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। बाकी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितना भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था वो मैंने पढ़ा दिया है, बाकी 2 और जो बचा है वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन उसको भी हम लोग कभी पढ़ लेंगे जब रिवीजन करेंगे उस दौरान। लेकिन अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। और अगर पीछे के लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पीछे के लेक्चर को ज़रूर देखिए। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।